Hey there, what's up buddy? Welcome for the next new video guys. In this video you are going to discuss about properties of soil which is the first chapter of geotechnical engineering. The guys मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया वो types of soil for the tips and tricks how to remember these all videos. So guys, in this video you are going to sharing tips and tricks for the properties of soil. Here properties of soil, and you will be discuss these all ideas and tricks about that regarding properties of soil. Here you can see there is a lots of properties. I have collected all properties and relationship which we want. एंड बेसिकली जो भी आपको चाहिए ESC गेट वगैरह वगैरह कोई भी एग्ज़ाम अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये शॉर्ट नोट्स बहुत काम की चीज़ें अगर गाइज आपको चाहिए तो आपको ये PDF मिल जाएगा गाइज. आप व्हाट्सएप में जाकर के मैसेज करो फटाफट और आपको लिंक मिल जाएगा. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. जाओ ग्रुप ज्वाइन करो और यहाँ पर आप बोलो कि हमें PDF चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर. आई विल सेंड देयर. ओके गाइज, अगर किसी को PDF चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन करके बोल सकते हो. आई विल सेंड फॉर यू. ओके गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गो. अगर मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो. अगर गाइज वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा तो ही वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, जो करना मर्जी वो कर लेना गाइज. ठीक है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका जो मर्जी वो कर सकते हो. ठीक है ना गाइज, जस्ट मैं यही आशा करता हूँ कि आप ये वीडियोस अगर आपने क्लिक किया है तो आप लास्ट तक देखोगे. ठीक है ना गाइज. तो गाइज फर्स्ट हम शुरू करते हैं. इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत है. रिलेशनशिप को मैं दूसरे पार्ट 2 में बताऊँगा. फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊँगा. ओके, so in this first part we will going to discuss about only properties, and in other parts we will going to discuss about the relationship, all relationship. Okay guys, so let's start from these properties of soil of these properties. Okay, so water content means what? Water content means amount of water present in solid, not a soil. This is a confusion. Amount of water present in solid. Here you can check it out. Here amount of solid MDIMS is same notification guys for the solid. Okay, and here moisture content just different. क्या है? amount of water present in whole soil में. ओके, सॉलिड नहीं, सॉइल की बात कर रहे हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या की बात कर रहे हैं, हम सॉइल की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, सॉइल की बात कर रहे हैं. और ये दोनों के साथ जो है रिलेशनशिप, यहाँ पर एक रिलेशनशिप बन के आता है, ये रिलेशनशिप बन के आता है. क्या बन के आता है? तो आप ये रिलेशनशिप कैसे याद कर लोगे? देखो, तो सॉइल में क्या होता है, सॉलिड प्लस वाटर होता है. तब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो मॉइस्चर कंटेंट क्या था. मॉइस्चर कंटेंट क्या था? सॉइल के लिए था. तो इधर ये सॉइल में क्या क्या होगा, पक्का वाटर कंटेंट इसके अंडर आ जाएगा. वाटर कंटेंट पक्का इसके अंडर आ जाएगा क्योंकि ये सॉलिड के अंडर है. और हमको पता है कि मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में होता है और सॉइल के अंदर क्या आता है, सॉलिड भी आता है. सो आई होप ये समझ में आ गया होगा. ठीक है ना. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी. तो ये दोनों में कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा आता है, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी में. तो वॉइड रेशियो क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो वॉइड जो होता है, वॉइड रेशियो जो कि सॉलिड में होता है, और पोरोसिटी जो होता है जो गाइस पूरा होल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में होता है, और वॉइड रेशियो जो होता है ओनली सॉलिड में होता है. तो इस दोनों से रिलेशनशिप फिर इसी तरह यहाँ जैसे हमने किया ना उसी तरह यहाँ भी हम कर सकते हैं. किस तरह कर सकते हैं? देखो, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो. तो पोरोसिटी में क्या होता है, सॉइल होता है. सॉइल के अंदर ही क्या होता है, सॉलिड प्लस वाटर वॉइड जो भी हो, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो ये 2 चीज़ें होते हैं. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में वाटर आ जाता है. सो यहाँ पर अंदाज़ा हम कर सकते हैं कि पोरोसिटी के अंडर में ही आता है ये प्लस के साइन जो कि सॉइल के होते हैं. सॉइल के अंडर में सॉलिड आता है, सॉलिड को जो हम पोरोसिटी लिख जाते हैं. सो ईटा इजकल टू ई बटा ई प्लस में जस्ट अपोजिट करके यहाँ पर वॉइड रेशियो की फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं. क्योंकि ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आप जब रिलेशनशिप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड इसके बाद आएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन. डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है गाइस? डिग्री ऑफ सैचुरेशन की हम बात करते हैं. डिग्री ऑफ सैचुरेशन नथिंग बट, जैसे कि हम वाटर कंटेंट पढ़े थे, क्या मास ऑफ वाटर. बट गाइस डिग्री ऑफ सैचुरेशन मास में बात नहीं करेंगे. डिग्री ऑफ सैचुरेशन बात होता है गाइस वॉल्यूम में. क्या में बात होती है? तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए गाइस. जैसे कि वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट होता है मास में, और ये सैचुरेशन होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वॉल्यूम में. तो गाइस बात यही है. जैसे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जैसे कि पहले हम वॉइड रेशियो वॉल्यूम टू द सॉलिड जैसे कि पढ़े ना
इस तरह आप पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो गाइज और एयर कंटेंट, इस दोनों में कन्फ्यूजन आता है दोनों में, ठीक है। ये इसके साथ इसके जो हम लिंक कर दिए वो आप कभी मत भूलना गाइज। वाटर कंटेंट जो होता है, जो क्या होता है, मास के टर्म में होता है, और ये होता है वॉल्यूम के टर्म में होता है, ठीक है ना गाइज। और एयर कंटेंट होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एयर टू द वॉइड्स। यू नो दैट एक रिलेशन आएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल में क्या होगा गाइज, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा प्लस 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 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या आ जाता है, वाटर आता है या एयर आता है। तो दोनों के जोड़ के ना गाइज यहाँ पर वन एक रिलेशनशिप आता है, एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर आपको ये डेरिवेशन चाहिए तो गाइज बता देना, मैं एक अलग सी वीडियो है सारी के हम डेरिवेशन बता देंगे, ठीक है ना गाइज। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो हम बता देंगे एक अलग सी वीडियो में, ठीक है ना गाइज। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। तो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड इसी तरह जो कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन पूरा होल। अब इस दोनों में कंफ्यूजन आएगा, इसमें और इसमें कंफ्यूजन आ जाएगा। एयर कंटेंट हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, बट गाइज हियर परसेंटेज ऑफ व्हाट, एयर वॉइड। तो एयर इन होल वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सॉइल। तो गाइज यहाँ पर एक रिलेशनशिप ये आता है, ये रिलेशनशिप याद करने की बहुत सिंपल तरीका है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। जैसे हमको क्या, ईटा एज इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ एयर। अब यहाँ देखो इसी में फॉर्मूला, तो ईटा ए को हम एक ईटा लिखते हैं इंटू ईटा ए जो कि परसेंटेज ऑफ एयर एंड इक्वल टू पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट। गाइज कितना सिंपल है ना गाइज। आप बताओ यार, याद करना पड़ेगा, नहीं ना। तो गाइज आसानी से आप ये देख सकते हो, ठीक है ना गाइज। सो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट वेट जो होता है ना गाइज, बहुत तरह का यूनिट वेट है। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाया हूँ सिर्फ ओनली बल्क दिखाया हूँ, जो कि वेट बाय वॉल्यूम होता है। इसी तरह ड्राई होता है, इसी तरह सैचुरेटेड होता है, इसी तरह सॉइल सॉलिड का हो जाएगा, ठीक है ना गाइज। और ये सबमर्ज्ड का होता है, सिर्फ सबमर्ज्ड का थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा। सबमर्ज्ड का क्या होता है, सबमर्ज्ड का जो होता है ना, सैचुरेटेड माइनस दिस वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर, सैचुरेटेड सबमर्ज्ड का। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दिस इज द रिलेशंस, किस तरह से ये कम ज़्यादा हुआ आप समझ सकते हो, ठीक है ना गाइज। यहाँ पर जो सॉइल सॉलिड का सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम सबमर्ज्ड का क्यों होगा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को जब वाटर में रखते हो ना, वाटर में तो इसका वेट लेस हो जाता है, इसीलिए ये सबसे कम आया। अगर वेट कम आया तो गाइज यहाँ पर रिलेशन देख लो, अगर वेट कम आया तो क्या हुआ, यूनिट वेट कम आया, डेंसिटी कम आया। तो गाइज यू कैन रियलाइज अबाउट दैट। सो गाइज यू कैन रियलाइज एंड यू कैन रिमेंबर, नो नीड टू रिमेंबर गाइज, जस्ट आप फील करो, समझो चीज़ों को समझो, आप कुछ भी कर सकते हो गाइज, ठीक है ना, कर सकते हो। अब इसी तरह आप बात नेक्स्ट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं हम, ठीक है ना गाइज। स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम क्या बात करने वाले, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है क्या है गाइज। अगर हम एक्सपेरिमेंटली रूप देखा जाए तो कोई भी फ्लूइड हाउ हैवियर टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड, कितना हाईवियर है, ठीक है ना गाइज। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो अगर सॉलिड के साथ है तो गाइज जिसे बोलते हैं हम ट्रू एंड एब्सोल्यूट। अगर गाइज सॉइल के साथ है, अगर सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर सॉइल के साथ है तो गाइज जिसे बोलते हैं मास एंड अपैरेंट। सो आई होप आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसके बीच। और इसी तरह आप ड्राई के कंडीशन में लिख सकते हो, सैचुरेटेड के कंडीशन में लिख सकते हो, देयर इज नो एनी इश्यू। एंड गाइज एट यहाँ पर कंस्टेंट अगर गामा एस ले रहे हैं हम यहाँ पर एनी टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर ये हम रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाला है, ठीक है ना गाइज। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना गाइज। रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे, इसको अलग अलग नाम से क्या क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स, डिग्री ऑफ डेंसनेस। तो गाइज ये नॉर्मल सी फार्मूला है जो कि ई मैक्स माइनस ई बट्टा ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ई मैक्स होता है जो डेंसेस्ट स्टेट में होता है, ई मिनिमम जो होता है जो आपको लूजेस्ट स्टेट में होता है, और ई जो होता है जो क्या होता है गाइज नेचुरल स्टेट में होता है। और आपको ये भी बता दूँ, ये कोहेजन लेस सॉइल के लिए है, क्योंकि कोहेजिव सॉइल में ज़्यादा वॉइड रेशियो हो ही नहीं सकता, ई मैक्सिमम हो ही नहीं सकता पॉसिबल। आपको क्या समझ में आया, ये बात समझ में आया, बताओ यार, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले, क्या बात करने वाले, रिलेटिव कंपैक्शन। यहाँ पर है रिलेटिव कंपैक्शन में हम क्या बात करेंगे गाइज, जो कि ड्राई यूनिट वेट टू द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट,
इट इज़ नथिंग बट रिलेशंस बिटवीन द ड्राई यूनिट वेट टू द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट। और हमको ये क्लियर रिलेशन पता है, बॉडी रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाट यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट। जितना अगर बॉडी रेशियो ज़्यादा, ड्राई रेशियो वाट यूनिट वेट कम होगा, स्ट्रेंथ कम होगा। सो आप समझ सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। ये भी फार्मूला, ये ड्राइव इसी फार्मूला से हुआ है। आईडी अगर आप चाहते हो तो गाइज मैं ड्राइव करके बता दूंगा, बट अभी टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है ना गाइज, क्योंकि हमें नेक्स्ट पार्ट भी बनाना है। आप देख सकते हो, आपके हमारे पास ये नेक्स्ट पार्ट के लिए ये है रिलेशनशिप। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ये रिलेशनशिप बताएंगे एकदम मज़े से, ठीक है ना गाइज। जो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉच दिस वीडियो टिल ना। बताना आप गाइज वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक शेयर कमेंट जो भी मर्जी हो सब कर देना, ठीक है ना गाइज।